कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक स्थान तक पहुंचने के लिए नहीं की जाती। कुछ यात्राएं हमें हमारे भीतर छिपे उस व्यक्ति से मिलवाने के लिए होती हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी की भीड़ में कहीं खो चुका होता है। और कुछ यात्राएं महादेव स्वयं लिखते हैं। ये कहानी है हमारी मध्यमहेश्वर यात्रा के दूसरे दिन की, एक ऐसे दिन की जिसने हमारे शरीर की ताकत भी परखी और हमारी श्रद्धा की गहराई भी। पिछले एपिसोड में हम मोदी नगर से निकलकर रांसी गांव तक पहुंचे थे, लेकिन आज असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। 18 किलोमीटर का कठिन ट्रैक, ऊंचे पहाड़, घने जंगल, नदियों का गर्जन और अंत में महादेव का धाम। सुबह के लगभग 6:30 बजे थे। पहाड़ों में सुबह किसी अलार्म से नहीं होती। यहाँ सुबह होती है पक्षियों की आवाजों से, हवा की सरसराहट से और सूरज की पहली किरणों से। रांसी गांव धीरे धीरे जाग रहा था। कुछ लोग अपने घरों से बाहर निकल चुके थे। कुछ यात्री पहले ही ट्रैक के लिए तैयार हो रहे थे और हम भी महादेव के दरबार की ओर पहला कदम बढ़ाने की तैयारी कर रहे थे। जरा इस गांव को ध्यान से देखिए। पत्थरों से बने घर, दूर तक फैले खेत और चारों ओर हिमालय की विशाल गोद। ऐसा लगता है जैसे समय यहां आकर धीमा पड़ गया हो। शहरों में जहां हर कोई भाग रहा है, वहीं यहां जीवन अब भी प्रकृति की गति से चलता है। कहते हैं जिसे हिमालय पसंद आ जाए उसे दुनिया की कोई भी जगह पहले जैसी नहीं लगती। सुबह 8:30 बजे हमने अपने बैग कंधों पर रखे, महादेव का नाम लिया और यात्रा शुरू कर दी। करीब 40 मिनट की पैदल यात्रा के बाद सुबह 9:10 बजे हम पहुंचे अगतोली धार। यहीं से मध्यमहेश्वर यात्रा की वास्तविक शुरुआत मानी जाती है। अब तक का रास्ता सिर्फ परिचय था। आगे पहाड़ अपना असली रूप दिखाने वाले थे। पहाड़ हमेशा विनम्रता सिखाते हैं। यहाँ आपका अहंकार नहीं, सिर्फ आपका धैर्य काम आता है। अब हम प्रवेश कर चुके थे घने जंगलों में। सूरज की रोशनी पेड़ों के बीच से छनकर नीचे आ रही थी। हवा में मिट्टी और देवदार की खुशबू घुली हुई थी और हर कदम पर ऐसा महसूस हो रहा था मानो प्रकृति स्वयं हमारा स्वागत कर रही हो। कभी कभी शांति की आवाज भी सुनी जा सकती है और वो आवाज हमें यही सुनाई दे रही थी। हाँ हम भी तो देखे बच्चों को क्या चीज डरा दिया।
भाई हमारा मानना तो है महादेव चाहेंगे तो ट्रैक हो जाएगा, चाहे टफ हो आसान हो, मगर नहीं चाहेंगे तो वो यहाँ बुलाएंगे नहीं। सुबह 9:50 बजे हम पहुंचे गोंडार वाटरफॉल। ऊंचाई से गिरता हुआ पानी, उसकी गर्जना और चारों ओर फैली हरियाली। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिन्हें कैमरा पूरी तरह कैद नहीं कर सकता। ये उन्हीं में से एक थी। हम कुछ देर यहीं रुक गए, क्योंकि पहाड़ों में जल्दी मंजिल तक पहुंचना जरूरी नहीं होता। जरूरी होता है रास्ते को महसूस करना। गोंडार गांव से लगभग 750 मीटर पहले एक छोटा सा मंदिर दिखाई देता है। देवीधार मंदिर, स्थानीय लोगों की अटूट आस्था का केंद्र। हमने भी मां के चरणों में प्रणाम किया। हे मां, हमारी यात्रा सफल करना, हमारे कदमों को शक्ति देना। देवभूमि में हर मोड़ पर कोई देवता आपका मार्गदर्शन करता हुआ महसूस होता है। सुबह लगभग 11 बजे हम पहुंच गए गोंडार गांव, और यहीं हमने पहला बड़ा विश्राम लिया। नाश्ता करते समय हम सिर्फ खाना नहीं खा रहे थे, हम अपनी अगली चढ़ाई के लिए ऊर्जा जमा कर रहे थे, क्योंकि अभी 11 किलोमीटर की यात्रा बाकी थी। 11 किलोमीटर सुनने में कम लगते हैं, लेकिन हिमालय में हर किलोमीटर अपने आप में एक परीक्षा होता है। एक घंटे के विश्राम के बाद हम फिर से आगे बढ़े, और कुछ देर बाद हम पहुंचे उस स्थान पर जो इस पूरे ट्रैक के सबसे सुंदर दृश्यों में से एक है। यह मधुगंगा नदी और चौखंबा क्षेत्र से आने वाली नदी का संगम होता है। दो धाराएं, दो दिशाएं और एक मिलन। जैसे जीवन में अलग अलग रास्ते आखिरकार एक ही सत्य तक पहुंचते हैं। अस्थाई पुल पार करने के बाद हम पहुंचे बंतोली। कई यात्री अपनी यात्रा यहीं समाप्त कर देते हैं और अगले दिन आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग गोंडार में रुकते हैं, लेकिन हमने फैसला किया था आज चाहे जितनी मेहनत लगे, हम मध्य महेश्वर तक पहुंचेंगे। रास्ते में कई पत्थरों पर लिखे संदेश दिखाई देते हैं। शायद इन्हें लिखने वाले लोग भी कभी हमारे जैसे ही यात्री रहे होंगे। रुकना मत, मंजिल बस कुछ कदम दूर है। थकान शरीर में होती है, हिम्मत में नहीं। कुछ देर बाद हम पहुंचे खद्दर।
यहीं हमने खीरे खाए, पानी पिया और खुद को हाइड्रेट रखा। अगर आप भी इस ट्रैक पर आ रहे हैं तो अपने साथ हल्का स्नैक जरूर रखें। एक बार में ज्यादा खाने की बजाय थोड़ी थोड़ी मात्रा में बार बार खाना ज्यादा फायदेमंद रहता है। इससे शरीर को लगातार ऊर्जा मिलती रहती है। महादेव कहते हैं, मैं पर्वतों में हिमालय हूं और साधकों में विश्वास। इस यात्रा में हमें दोनों दिखाई दे रहे थे। शाम 4 बजे हम पहुंचे नानू गांव। एक छोटा सा गांव, लेकिन बेहद सुंदर। यहाँ हमने आलू के परांठे खाए और सच कहूं, उस समय वे किसी 5 सितारा होटल के भोजन से कम नहीं लग रहे थे। थकान बढ़ रही थी, लेकिन अब लौटना संभव नहीं था क्योंकि महादेव का धाम सामने था। शायद ये पूरी यात्रा का सबसे सुंदर सूर्यास्त था। पहाड़ों पर पड़ती सुनहरी रोशनी और धीरे धीरे अंधेरे में बदलता आसमान। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं प्रकृति भगवान शिव की संध्या आरती कर रही हो। शाम 6:30 बजे हम पहुंचे मैखंबा चट्टी। यहीं से ट्रैक का सबसे कठिन भाग शुरू होता है। कुंचट्टी लगभग 1.3 किलोमीटर और मध्यमहेश्वर लगभग 4 किलोमीटर दूर था। लेकिन यह दूरी अब किलोमीटर में नहीं मापी जा सकती थी। यह दूरी अब इच्छा शक्ति में मापी जा रही थी। अब अंधेरा पूरी तरह छा चुका था। हर कदम सोच समझकर रखना पड़ रहा था। सांसें तेज हो चुकी थीं, पैर जवाब देने लगे थे, लेकिन मन अभी भी महादेव का नाम ले रहा था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और फिर रात 10:40 बजे वो क्षण आया जिसका हम पूरे दिन इंतजार कर रहे थे। हम पहुंच चुके थे भगवान मध्यमहेश्वर के धाम। पूरा शरीर थक चुका था, लेकिन मन पहले से कहीं ज्यादा शांत था। रात को जब हमने आसमान की ओर देखा तो ऐसा लगा जैसे पूरा ब्रह्मांड हमारे ऊपर बिछा हुआ हो। आकाश गंगा साफ दिखाई दे रही थी। शायद शहरों से दूर आने का सबसे बड़ा पुरस्कार यही है। हम मंदिर के सामने खड़े थे और उस समय एक ही बात मन में आ रही थी। महादेव तक पहुंचने का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन उनके दरबार तक पहुंचने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। कल सुबह करेंगे भगवान मध्यमहेश्वर के दिव्य दर्शन, लेकिन वह कहानी अगले एपिसोड में। तब तक हर हर महादेव। इतनी भीड़ के कारण केवल यही स्टे मिला रात के लिए, तो हमें आज रात को यहीं स्टे मैनेज करना है। धनुष बन कृतानम ज्ञानी नाम